बजट सत्र के 8वें दिन आज कहीं ना कहीं नियोजन नीति जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, छात्रों के लिए और युवाओं के लिए जो रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना है, उसको लेकर क्या कुछ कहा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल तमाम छात्रों को शुभकामनाएं दे दी है और पिछले दिनों जो ऑडियो कॉल सर्वे कराया था उसको देखते हुए 60-40 का जो विरोध किया जा रहा है, आज भी भाजपा के विधायकों ने विरोध किया कि 40% जो ओपन किया गया है या नहीं चलने देंगे। लेकिन इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पेयजल मंत्री और जो सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है या कुछ देखिए। और वही भाषा जो जिन भाषाओं को हटाया गया है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, इन भाषाओं को जो परीक्षाओं से हटाया गया उसको लेकर गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने क्या कुछ कहा है, यह कुछ भी देखिए। ये लोग जो ट्विटर में फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी तरीके से ये लोग जो है, यदि इतने सच्चे और अच्छे और ईमानदार लोग हैं तो फिर फर्जी ट्विटर बनाने का क्या ज़रूरत है। और 16,000 लोगों ने ट्वीट किया, उसको 4.5 लाख दिखाने का क्या ज़रूरत है। और पैसा दे दे के नई नई कंपनियों को ला कर ट्वीट में घुसाने का क्या ज़रूरत है। और ये लोग बताएं भाजपा के लोग कि यदि ये हिंदी के विरोधी हैं तो खुल के बोलें कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं चाहते हैं। ये बोलें कि हम संस्कृत के विरोधी हैं और ये बताएं कि हिंदू धर्म में संस्कृत का स्थान क्या है। एक भी ग्रंथ हमारा, एक भी धार्मिक जो है किताब में एक भी हमारा श्लोक बिना संस्कृत के नहीं होता। तो बीजेपी के लोग में हिम्मत है, वो बोलेगा, वो बोले, वो बोल रहे क्या ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, बोले कि इसको हम पसंद नहीं करते हैं। बोले कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बोले कि हमको पसंद नहीं है, हम संस्कृत पसंद नहीं करते हैं। बोले हिम्मत है तो मर्द की तरह बोले कि हिंदी हम नहीं चाहते हैं। भाजपा के लोग बोले आके आपके माइक में, हम तो बोल रहे हैं कि हम हिंदी चाहते हैं, संस्कृत चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं, झारखंड की सब भाषा चाहते हैं। लेकिन यदि ये लोग मर्द हैं तो आपके माइक में आके बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, संस्कृत के विरोधी हैं। उनका कहना है कि हम 40% जो ओपन फॉर ऑल किया गया है हम उसके विरोधी। अरे ये लोग पॉलिटिक्स कर रहा है, दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, वी वांट टू कंस्ट्रक्टिव वर्क। और हम लोग की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इस राज्य के नौजवानों को उनके भविष्य के सौगात को देने के लिए तत्पर है। कहीं पर भी हमारा इब्बट नहीं है, हमारी सोच बिल्कुल सरल है कि झारखंड का नौजवान को झारखंड में रोजी रोजगार कैसे मिले। इनके तरह हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन करके सरकार नहीं चला रहे हैं और अनुबंध पे नहीं चला रहे हैं। इन लोगों ने कहा था ना कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया 2 करोड़ लोगों को रोजगार। डबल इंजन की सरकार थी भाजपा और सेंट्रल और स्टेट में, क्या हुआ, अनुबंध पे चली ना, कितने लोगों को रोजगार दिया। इसलिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, हमारी सरकार नौजवानों के साथ धोखा नहीं करेगी, उसके साथ कदम ताल करेगी। लेकिन ये लोग, भाजपा कभी बोलती है 2018 का नियोजन नीति लाती है, कभी जाके गिरिडीह में जाकर बैकड्रॉप लगाती है 1932 का खतियान। तो बताए उसकी स्थिति क्या है। सरकार को चाहिए कि हर क्षेत्र की जानकारी रखे। सरकार को चाहिए कि उसके प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जा रही है, उसके लिए जानकारी सरकार इकट्ठा करे। अब सरकार जानबूझ के जो अंगिका द्वितीय राजभाषा थी उसको हटा देगी, तो इससे ये पता चलता है कि सरकार गोड्डा के साथ सौतेला व्यवहार करना चाह रही है, देवघर के साथ सौतेला व्यवहार करना चाह रही है, क्योंकि वहाँ पे 2 विधायक हमारे बीजेपी के, इसलिए कैसे भी इन लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए अंगिका को बाहर कर दिया गया है। तो जब सरकार यह मानसिकता के साथ काम करेगी तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, सौतेला व्यवहार करने का काम कर रही है और समय पे सरकार को उसका जवाब भी मिलेगा। हम लोग जवाब देने तैयार हैं। तो कल इतना विपक्ष के इतना कल सवाल था तारांकित में, ध्यान आकर्षण में, अल्प सूचित में, वो जवाब सवाल करवे नहीं कि नियोजन नीति हम लोग अपना विधि समझ सब, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में कोई मामला है, कुछ इधर उधर है, तो हम लोग पूरा एक पर मजबूती साथ बना कर रखेंगे ताकि फिर उसको कोई हिला डुला नहीं सके। लेकिन किसी कहने पर हम लोग तो लागू नहीं कर देंगे। हम लोग अपना पहले कैबिनेट में लाएंगे क्या? कल फिर जो कैबिनेट आएगी उसमें नियोजन नीति का मामला रहेगा क्या? जो आप लोग मन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही होने वाला है। धन्यवाद।